आज हम क्लास 10 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैथ का ब्रज गुणन विधि से। तो आइए हम देखते हैं पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य या व्यापक रूप क्या होता है। तो यहाँ पर हम जैसे लिख रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c1 बराबर 0, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो सामान्य रूप होता है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। फिर a2x मतलब दो समीकरण है इसमें। अब जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं किस विधि से, ब्रज गुणन विधि से, जो कि क्लास 10 के एग्जाम में प्रत्येक साल पूछे जाते हैं 2 मार्क्स का। आइए तो एकदम आसान तरीके से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ लिखेंगे, इससे जो है हम तुलना करेंगे, इस समीकरण से एक और दो से इसका तुलना करेंगे। तो यहाँ a1 बराबर कितना होगा 8, b1 बराबर 5 और c1 बराबर -9। और फिर a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर -4। अब जो है यहाँ पर किस विधि से हल करना है, उस विधि का नाम लिखते हैं ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि। इस क्वेश्चन को हल करने का ब्रज गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं, आलेख विधि से कर सकते हैं और लुप्तीकरण विधि से भी कर सकते हैं। 4-5 विधियां हैं जिसमें हम अभी पढ़ रहे हैं ब्रज गुणन विधि। इसके बाद फिर अगला विधि हम देखेंगे। तो अब इसमें जो सूत्र होगा यानी सूत्र को देखिए, सूत्र को याद करने का हम तरीका बता रहे हैं। ये वृत्ताकार पथ है, पथ के मतलब रास्ता, सर्कल के मतलब वृत्त। तो गोलाकार जो है इस पर हम फिक्स कर देंगे 3 पॉइंट, यहाँ पर ए, बी और सी। अब यहाँ लिखते हैं हम सूत्र को a बट्टे फिर यानी x बट्टे और y बट्टे और फिर 1 बट्टे टोटल। अब यहाँ से जो है नीचे में सूत्र याद करने का तरीका, यहाँ से हम इस वृत्ताकार पथ पर रनिंग करेंगे। बी से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो बी से हम किसके पास, सी के पास। तो यहाँ लिखेंगे बी सी। जब भी लिखेंगे डबल लिखेंगे 2 बार BC। और BC यहाँ अब C पर हम पहुंच गए, C के बाद CA। अब A से कहाँ पहुंचेंगे, AB माइनस AB। अब इसमें जो है हम 12 जो संख्या है इसका प्रयोग करेंगे, 12 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर कितना होगा 12। फिर 12 का यदि हम उल्टा कर रहे हैं, देखिए रिवर्स करना है, यानी 12 का उल्टा कितना होगा 21। फिर 21 का उल्टा कितना होगा, 21 का उल्टा 12, फिर 12 का उल्टा 21, फिर 21 के उल्टा 12, फिर 12 का उल्टा 21। अब इसमें जो है हम मान रखते हैं x बट्टे b1 कितना है, यहाँ से देखिए 5 गुना c2, ध्यान से देखिए -4 और फिर यहाँ माइनस का साइन है। b2 कितना है 2, c1 कितना है -9, फिर बराबर y बट्टे c1 कितना है -9 और गुणे a2 कितना है 3, फिर सूत्र का माइनस है c2 का है -4 गुना a1 कितना है 8। अब बराबर, अब यहाँ जो है 1 बट्टे, ध्यान दें a1 कितना है 8 गुने b2 कितना है 2 माइनस a2 कितना है 3 और गुणे फिर a2 के बाद b1 कितना है 5। अब
हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए ऊपर में होगा x और बटे यहाँ गुना करेंगे 5 चौका 20 और एक माइनस है तो इसमें कौन सी होगा माइनस, और यहाँ 9 दूना 18, लेकिन गुना में जब 2 माइनस है तो प्लस होगा। फिर बराबर y बट्टे 9 3 27, फिर एक माइनस है यहाँ डबल है तो प्लस 8 चौक 32, 1 बट्टे 8 दूना 16, 8 दूना 16 माइनस 5 या 15। अब जो है यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। हम इसको मिटा करके फिर लिखते हैं और इधर साइड में देखिए इधर जो है लिखते हैं। अब यहाँ से देखिए x बट्टे यहाँ से प्लस 20 माइनस 20 और प्लस 18 है, कितना होगा -2। फिर यहाँ से y बट्टे कितना होगा 27 और 32 है, तो 32 में से 27 घटाएंगे तो कितना होगा 5 होगा 5, और फिर यहाँ 1 बट्टे कितना 1। अब यहाँ बारी बारी से जो है इसका जो है तुलना इससे करेंगे और फिर इसका तुलना भी इससे करेंगे, तो x बट्टे -2 बराबर 1, 1 से 1 में भाग देंगे 1 होगा, या नीचे 1 लिख भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। इधर नीचे 1 है, 1 से x में गुना करेंगे तो कितना होगा x, और इधर गुना करेंगे तो -2। फिर अब एक बार y बट्टे 5 बराबर 1, फिर नीचे कितना है 1 से इधर गुना करेंगे y, इधर गुना करेंगे तो 5। अंत में लिख देंगे कि अतः x बराबर कितना -2 और y बराबर कितना 5। तो देखिए और इसको समझिए, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिएगा। ऐसा ही वीडियो हम बनाते रहेंगे, आप लोग सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।